एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमी। आज का हमारा प्रश्न है, भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया बताइए। भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। सबसे पहले हम बजट की तैयारी करते हैं। कैसे? आय व्यय कितना होगा ये अनुमान लगाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है बजट की तैयारी कैसे करें। बजट बनाने से पूर्व यानी कि बनाने से पहले बजट की तैयारी की जाती है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से यानी वित्त मंत्रालय जो है विभिन्न मंत्रालयों से अनुमान आय व्यय के लेख मांगता है, यानी अनुमानित साल भर में कितना आय व्यय हो जाएगा। तो ये एक अनुमान के हिसाब से लेख मांगा जाता है विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा। भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण राज्य व केंद्र के अलग अलग बजट होते हैं। भारत कैसा है? संघीय शासनात्मक व्यवस्था भारत में चलता है। तो यहाँ के केंद्र, राज्य के केंद्र जो होते हैं वो अलग अलग अपना अपना बजट बना के देते हैं। दूसरा नंबर है बजट पेश करना। अब बजट कैसे पेश किया जाए? बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा व संसद के द्वारा पारित किया जाता है। यानी जब बजट बन जाता है तब राज्यसभा व संसद के द्वारा पारित किया जाता है। जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो जाता यह प्रभावी नहीं माना जाता। यानी कि जब तक बजट स्वीकृत यानी जब तक बजट को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक यह प्रभावी नहीं माना जाता है। लोकसभा द्वारा बजट का पारित होना अनिवार्य है और लोकसभा के द्वारा बजट का पारित होना अनिवार्य है। तीसरा है सामान्य बहस। वित्त मंत्री द्वारा पूरा भाषण पढ़ लेने के पश्चात, यानी जो वित्त मंत्री है उनके भाषण पढ़ने के बाद, जब पूरा भाषण पढ़ लेते इसके बाद बहस का दिन अलग से तय कर दिया जाता है। यानी बहस के लिए एक अलग से दिन निर्धारित कर दिया जाता है जिस पर पक्ष और विपक्ष यानी दोनों पक्ष के सदस्यों द्वारा सामान्य रूप से चर्चाएं होती हैं, चर्चा परिचर्चा की जाती है। चौथा नंबर है मतदान। बजट पर सामान्य बहस हो जाने के बाद विभिन्न तरह तरह के विभागों से यानी कि और भी विभागों से मंत्री अपने अपने विभागों के लिए अनुदान की मांग रखते हैं। यानी कि विभिन्न विभागों के मंत्री जो होते हैं वो अपने अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग करते हैं और इन पर अलग अलग बहस होती है। इन सभी पर अलग अलग बहस होती है। कुछ मंदे ऐसी होती हैं जिनके व्यय पर सदस्य संतुष्ट नहीं होते और कुछ ऐसे मंदे होते हैं जिनके व्यय पर सदस्य जो होते हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तथा अनुदान की मांगों में कटौती लाने का प्रस्ताव भी पेश किया जाता है। यदि वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण से सदस्य संतुष्ट न हो तो वे उस पर मतदान करा सकते हैं। यदि वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण से सदस्य जो हैं संतुष्ट नहीं हैं तो फिर से मतदान करा सकते हैं। जब मांगों पर वोटिंग समाप्त हो जाती है तब केंद्र राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति ली जाती है और जब इनका वोटिंग होता है, ये समाप्त हो जाता, तब केंद्र में राष्ट्रपति जो होते हैं और राज्यों में राज्यपाल जो होते हैं उनके द्वारा स्वीकृति ले ली जाती है। पांचवा नंबर है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक कौन है? बजट की मांगों पर बहस के पश्चात विनियोग विधेयक रखा जाता है। यानी बजट के मांग के जो बहस होती है उसके बाद विनियोग विधेयक रखा जाता है जिसमें करों के लगने से सभी प्रस्ताव होते हैं। यानी कि करों के लगने पर सभी प्रस्ताव होते हैं। नए कर लगाने तथा वर्तमान करों की दर में वृद्धि करने पर प्रस्ताव बहस होती है। जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित हो जाता है तब उसे स्वीकृति के लिए राज्य सभा में भेज दिया जाता है। छठवां नंबर है कटौती प्रस्ताव। मांग में कमी करने के उद्देश्य से सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं जो कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ति को मना करना, दूसरा नाम मात्र की कटौती, तीसरा मितव्ययिता की कटौती। यदि सरकार इस पर संतुष्ट नहीं है तो कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है। यानी जो सरकार है उस पर संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से तो कटौती पर प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है। यदि वह संतोषप्रद नहीं है तो प्रस्ताव को विभाजन के लिए रख दिया जाता है। यानी जो प्रस्ताव है वो संतोष करने लायक नहीं है तो उस प्रस्ताव का विभाजन पुनः के लिए रख दिया जाता है जो कि बहुमत द्वारा ही निश्चित किया जाता है। यदि सरकार विभाजन पर हार जाती है तो उसका परिणाम मंत्री को इस्तीफा देना होता है। 7वां नंबर है पूरक बजट।
आपातकालीन परिस्थितियों में वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पूरक बजट भी संसद द्वारा स्वीकृत व्ययों को पूर्ण करने के लिए रखा जाता है। ये पूरक बजट है। इसमें व्यय को पूर्ण करने के उद्देश्य से नवीन यानी नए करों को लगाने का प्रस्ताव रखे जाते हैं, यानी कि व्यय जो होते हैं उसको पूरा करने के उद्देश्य से जो है नवीन करों को लगाने का प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, रखे जाते हैं। यह कर स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही लगाए जाते हैं और यह कर जो होता है यह स्वीकृति होने के उपरांत ही लगाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।